हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु वर्ड्स के। तो फ्रेंड्स, आज मैंने और फ़ोन कॉल्स के ऊपर से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ प्रैक्टिकल करके। जो अभी जो मौसम चल रहा है, जो अप डाउन्स हो रहा है बहुत सारे घर में, ब्रीडर के घर में, जो बिगिनर है या थोड़े बहुत जानकारी रखते हैं, बेबी अभी भी एक्सपायर हो रहा है या ऐसे ऐसे कारण के ऊपर एक्सपायर हो रहा है जो बहुत ही कॉमन नहीं बोल सकते इसको। हुआ मर गया ये अलग बात है। इसीलिए मैंने सोचा और भी एक प्रैक्टिकली बेबी केयर के ऊपर वीडियो बनाया जाए। देखिए, एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं। मैं एक बेबी को लेना चाहता हूँ इसी अवस्था में, क्योंकि एक्सपायर हो रहा है इसी अवस्था में। बाहर तो मौसम ख़राब है, फिर भी हम आप लोगों के लिए निकलने की कोशिश कर रहे हैं। किया देर बाल्ब है, थोड़ा सा हीट में रखता हूँ। देखिए बेबी का फीडिंग देखिए, अभी खिला रहे थे, मैंने बाहर निकाला। ये एक बजीज फेलो बजीज का बेबी है। तो इसी अवस्था में इसका बॉडी का जो स्ट्रक्चर है या इसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा कितना हुआ, 4-5 दिन हुआ है। तो इसका न्यूट्रिशन बोलिए, माँ बाप तो खिला रहे हैं, मदर फीडिंग में ही है। लेकिन इसको अगर हम लोग इसी अवस्था से बड़ा करें, सेल्फ फीडिंग तक ले कर आए, तो हम लोगों को थोड़ा बहुत विटामिन्स की, मिनरल्स की और कैल्शियम की सख्त ज़रूरत है। मैं और भी एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। इधर देखिए, जिसको जो पानी का पॉट है, पानी का पॉट में थोड़ा सा लाल लाल देखिए, ये कैरिसोल डीसी दिया हुआ है, मैंने आज दिया है। तो इसीलिए बोलना चाहता हूँ बेबी को थोड़ा सा प्रॉपर केयर, क्योंकि बेबी के ऊपर मैं स्पेशलाइजेशन किया भी हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। कौन से बेबी में क्या ज़रूरत है ये जानना सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये एक स्टेज बहुत ही क्रिटिकल बोल सकते हो, वैल्यूएबल बोल सकते हो। अचानक तो माँ बाप खिला के बड़ा कर देंगे अलग बात है, लेकिन ये जो बेबी एक्सपायर हो रहा है, मैं नेचुरल और मेडिसिन दोनों मिला के और एक वीडियो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जो इस बेबी को क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग मेडिसिन लेके बैठते हैं, क्योंकि मेडिसिन के ऊपर जानकारी इसलिए देना चाहता हूँ और भी ज़्यादा। बहुत लोगों का, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था, मल्टीविटामिन को समझते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को समझते हैं मल्टीविटामिन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, मेडिसिन को लेके इसको रख देते हैं माँ बाप के पास। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं जो कौन से मेडिसिन के साथ कौन सा मेडिसिन मिला के बेबी आपका एक्सपायर नहीं होगा। देखिए, एक्सपायर हो जाना बहुत ही आम बात है। एक्सपायर हो जाएंगे, उठा के हम लोग फेंक देंगे, लेकिन रिकवरी करना या उसको सही से ज़िंदा रखना, या सही से ज़िंदा रखने से साथ साथ सही से बड़ा करना अपने आप पे एक बड़ी बात है। और जैसे जैसे आप कर पाओगे ना, आपका एक क्या है, उसको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता रहेगा। जो हम कुछ कर रहे हैं, चीज़ों को सही कर रहे हैं, आज बिगड़ रहे थे, आज उसी चीज़ों को हम सही। तो इसीलिए हम चलिए प्रैक्टिकल कर देखते हैं, जो मेडिसिन को कैसे कॉम्बिनेशन बनाएं। नेचुरल फूड तो ज़रूरत है ही। जैसे मैंने लास्ट जो नेचुरल सीरीज़ बनाया था, कल का ही वीडियो में एक चीज़ बोला था, आप लोग गौर कीजिए कि किया कि नहीं किया, मैंने जानता नहीं हूँ। जो 90% होता है आपका सॉफ्ट फूड नेचुरल, और 10% होता है मेडिसिन सा फूड इसी अवस्था में। तो चलिए कितना कैसे क्या करना पड़ेगा, अब मेडिसिन लेके बैठ के आप लोगों के साथ बात करेंगे। चलिए देखते हैं। अपनों ने मैं कुछ प्रैक्टिकल मेडिसिन देखे आप लोगों को समझाने से पहले एक चीज़, 2-3 बातें हम करना चाहते हैं। जो बेबी केयर, जैसे हमने बोला, एक उसी सिचुएशन में, ये जो कंडीशन है या इस परिस्थिति में, आपका पूरा फोकस बेबी के ऊपर, उसका खाना पीना, उसका टेम्परेचर, जो पॉइंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं ज़रूर ध्यान पे रखिए। टेम्परेचर, खाना पीना और थोड़े बहुत मेडिसिन सपोर्ट, इनका हर रोज़ आपको बेबी को चेक करना पड़ेगा। चेक इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हाँ, जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स है
वो बाखूबी जानते हैं जो बेबी को कैसे खिलाना है, कैसे क्या करना है। उसके लिए हम, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस जो एबी है मतलब बर्ड्स है, उसको हम ज़्यादा चेक नहीं करते हैं, एक दिन बाद या 2 दिन बाद चेक करते, क्योंकि मैं जानता हूँ उसको खाने का प्रोसेस, ठीक है, एक बर्ड्स कितना खा रहा है उस टाइम पे, और खाने का फ्रीक्वेंट देखने मतलब गैपिंग देख के पता लगा सकते हैं हम लोग। मैं खुद के बारे में बोल सकता हूँ, जो हर बर्ड्स फीड सही से जा रहा है। तो इसी, चाहे वो आपका सॉफ्ट फूड हो या सीड्स हो, कुछ भी हो, लेकिन सॉफ्ट फूड में इस टाइम पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। एक्सपायर क्यों हो जाता है, और एक्सपायर में बिगिनर लेवल पे हम लोग जब बिगिनर लेवल पे होते हैं तो उसी टाइम पे बहुत सारे कन्फ्यूजन के कारण एक्सपायर हो जाता है। बहुत चीज़ें हम लोग जानते नहीं हैं, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा नॉलेज हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जो हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है डे बाय डे इम्प्रूव करना चाहिए, तभी इम्प्रूव होगा जब डे बाय डे आप चेक करोगे। हाथों में लेके मत चेक कीजिए, क्योंकि हम लोगों का हाथ में जो नमक होता है, बेबी का जब स्किन जो होता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है। तो जब भी हाथ देने जाए, ऐसे कोई करता नहीं है लेकिन मैं करता हूँ, हाथ को थोड़ा सा सैनिटाइज करके हो या कुछ भी करके साफ़ सुथरा करके। इन्फेक्शन हम लोगों से मतलब बर्ड्स का ही इन्फेक्शन, मान लीजिए आप बर्ड चेक करने से पहले कुछ खाना पीना इधर उधर केज फ्लोर में जो पॉटी लगा हुआ है, उसी से इन्फेक्शन हो सकता है। हम लोगों के जो वायरस है वो बर्ड्स के लिए सही नहीं है, बर्ड्स जो वायरस है हम लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वायरस जो है बर्ड्स का वायरस बर्ड्स पे तो एक इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा सा हाथ को साफ़ सुथरा करके आप बेबी को हाथ में लेके या दूर से आप थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, जो बर्ड्स का बेबी का ग्रोथ डे बाय डे तो उसका ग्रोथ होता है, खाना सही जा रहा है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और मतलब एटमॉस्फेयर सही है, तो आपका ग्रोथ जल्द मतलब आहिस्ता आहिस्ता सही दिशा में जाएंगे। इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम हो सकता है, सही से डे बाय डे सही से उसको फीड सही से नहीं मिलने के कारण भी एक्सपायर हो सकता है। माँ बाप में न्यूट्रिशन कमी से बेबी का जन्म हो जाता है, लेकिन एक्सपायर भी हो जाता है, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद ये जो वातावरण है सही से एडजस्ट करने में उसको उस टाइम पे तो ज़्यादा ताकत या ज़्यादा इम्यूनिटी नहीं रहता है। इसीलिए हर पूरा साल हम लोग कैसे न्यूट्रिशन एडल्ट पेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी के ऊपर भी डिपेंड होता है उसका क्या हेल्दी बेबी आएगा। जैसे इंसानों में भी देखिए, कभी कभी कुछ बेबी का अंडर वेट हो जाता है, तभी जाके मतलब उसको ज़्यादा प्रोटेक्शन देना पड़ता है, हीट चेम्बर में रखना पड़ता है, ये बहुत सारे वगैरह वगैरह जो मतलब सॉल्यूशन है डॉक्टर लोग करते रहते हैं। वैसे ही बर्ड्स का भी, अगर आपका एडल्ट पेयर हेल्दी है, सुस्त है, सही है, मतलब और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बहुत ही इग्नोर कर जाते हो, सिर्फ शरीर नहीं, हम लोगों के अगर हिसाब से देखिए, ये दूसरा टॉपिक, इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन ज़रूर ध्यान पे रखिए, हेल्थ सिर्फ खाने पीने में नहीं, खुशी भी मतलब शरीर में मन पे डिप्रेशन के कारण भी नहीं हो सकता है। तो बर्ड्स अगर तन और मन से सही रहे तभी जाकर वो सही से ब्रीड करेंगे। और सिचुएशन कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी वेदर फ्लैक्चुएशन के कारण, या आपका जहाँ पे सेटअप है बहुत सारे फ्लैक्चुएशन हो रहा है, ह्यूमिडिटी सही से नहीं आ रहा है, खाना सही से नहीं मिल रहा है उसको, मतलब मान लीजिए मैं दिखाना भूल गया, अभी तो आप लोग आज देख रहे हो मैं बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो थोड़ा सा हम ठीक करके बैठे, तो उसी टाइम पे आपको हम अभी फ्राइडे को ये इवनिंग टाइम पे हम वीडियो बना रहे हैं इस पार्ट को, सुबह में वो पार्ट को बनाया था, तब जोड़ के आप लोगों के सामने जो अभी देख रहे हो एडिट करके दिया। तो इसीलिए मैंने एक मटकी में मेरा 7 बेबी है, मतलब उसका खुद का बच्चा है 5, बाकी एक बजे मतलब बाकी जो थोड़ा सा फॉस्टरिंग किया था मटकी बदलने के लिए, मैंने सोचा उसको डाल दिया जाए, तो 7 बेबी है। 7 बेबी को सही फीड मिल रहा है, सही जा रहा है, क्योंकि मैंने इस टाइम पे सिर्फ बेबी केयर के ऊपर नहीं, बेबी केयर की सिचुएशन के ऊपर, बेबी फीड तो मिल रहा है लेकिन एडल्ट पेयर को भी आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, जो उसका मूड बदल रहा है कि नहीं, क्योंकि मूड के लिए बहुत कुछ हो सकता है, मूड बदल जाए फीमेल का या मेल का,
तो प्रॉब्लम आ सकता है, सही से फीडिंग नहीं आएगा, न्यूट्रिशन सही से नहीं मिलेंगे तो एक्सपायर का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए बहुत चीज़ों में इस टाइम पे फोकस आपको करना पड़ेगा, तभी जाके देखिए। कभी एक उदाहरण हम देना चाहते हैं, मान लीजिए एक बॉटल है, पानी है, मैंने खोला पी लिया, लेकिन ये एक ईजी प्रोसेस है। प्यास लगा, पानी है बॉटल में, मैंने पास में रख के बैठा, पी लिया। लेकिन कभी कभी बॉटल हो सकता है, पानी नहीं हो सकता है, कभी कभी पानी हो सकता है, पीने का जगह नहीं हो सकता है। तो मतलब हम बोलना चाहिए डिफ़िकल्टीज़ कभी भी आ सकता है। बेबी कुछ बार ऐसे देखोगे, बेबी को सुंदर मानुस करके सेल्फ फीडिंग तक लेकर चला गया। कुछ बार ऐसे देखोगे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ उसके सामने हैं। तो हर चीज़ में फ़ोकस करिए, आहिस्ता आहिस्ता जानने की कोशिश कीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम मेडिसिन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले एक भाई ने फ़ोन किया था, मैं नाम लोकेशन कुछ नहीं बोलूँगा। जैसे मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए बोला था आई इन्फेक्शन का, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन घूम रहा है, या मार्केट में बहुत सारे लोग बोलने के लिए और व्यूज़ बढ़ाने के लिए रेडी है, लेकिन कितना तक वो सही है ये हम छाती ठोक के बोल सकते हैं, जो आज तक कभी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। ऐसे आई इन्फेक्शन हुआ था, कुछ आई ड्रॉप के बारे में मैं शेयर भी किया था। वो आई ड्रॉप, उसके स्थान पे एक वेटनरी स्टोर भी है, उन्होंने भी बोला ये आई ड्रॉप एकदम परफेक्ट था। उन्होंने बीच में कुछ मालूम, मतलब वो वेटनरी का ही है, सॉरी नाम भूल गया, अभी याद नहीं आ रहा है, वो एनिमल के लिए है लेकिन बर्ड्स के लिए सही नहीं है। वो रेटिना के साथ अगर कांटेक्ट में आएगा, रेटिना कांटेक्ट में आएगा तो आँख को अंधा भी कर सकते हैं। तो ये एपोलॉजी उन्होंने स्वीकार किया, उसी के हिसाब से अभी हम उसको ट्रीटमेंट कर रही हूँ। तो ये हम बोलना चाहते हैं, हर चीज़ सही नहीं हो सकता है, हर जो बोल रहे हैं बारीकी से, क्योंकि अगर आँख, कान, नाक, शरीर के भीतर फीदर में आप कुछ लगा रहे हो, थोड़ा सा किंज उसको सही कर सकते हो, फिर भी सोच समझ के मेडिसिन का प्रयोग कीजिए। तो चलिए थोड़ा सा नॉलेज हम लोग मतलब मिलकर सीखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अभी मेडिसिन का थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके फिर एक बार हम लोगों को दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए कौन सा मेडिसिन क्या है। फिर भी एक बोल रहे हैं होम्योपैथी के ऊपर बहुत ही जल्द मैंने वीडियो लाने वाले हैं, मतलब काम हो गया, इसे अपलोड करके शेयर करेंगे। तो चलिए देखिए, बेबी केयर के ऊपर अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये एम्बीप्लेक्स और ये बोनीसोन ज़रूर रखिए। मैं नियोपेप्टिन कभी सजेस्ट नहीं करूँगा। बोनीसोन बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है हिमालय का, और मतलब कामकाज भी बहुत ही अच्छा है, इसीलिए एम्बीप्लेक्स में ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है इसी टाइम पे। पॉलीबियन आप यूज़ कर सकते हो, अभी मेरे पास पॉलीबियन एल है एक्टिव बाय एसेप, लेकिन बर्ड्स का ट्रेस रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम इस टाइम पे एम्बीप्लेक्स के साथ साथ पॉलीबियन भी कभी कभी यूज़ कर कीजिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, मेल फीमेल का जो खाने का इच्छा कभी कभी छोड़ देते हैं ना, जो हम खाना मतलब खिलाएंगे नहीं, सही से फीड नहीं करेगा हम लोगों का हैंड, ये ट्रेस को बहुत ही अच्छा रिलीज़ करते हैं, और ये ग्रोथ को, ठीक है, बी कॉम्प्लेक्स में ही सोर्स है, लेकिन ये अच्छा काम करते हैं इसमें। उसके बाद देखिए, हर तरह का मेडिसिन लेके मैंने बैठा हूँ। मैंने एक बात आप लोगों के साथ शेयर किया था, इतना मेडिसिन मेरे काम में नहीं लगता है, V+ ही काफ़ी है। फिर भी मैं हमेशा खुद को तैयारी रखता हूँ बर्ड्स के लिए, जब कुछ होगा तब हम भागेंगे मेडिसिन लेने के लिए। इसीलिए कभी कभी कुछ मेडिसिन पढ़ के एक्सपायर हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होगा जब आप मतलब ढूंढने पे आपको कभी कभी कुछ मेडिसिन नहीं मिलता है। मान लीजिए ऐसे सिचुएशन पे हुआ पे शॉप बंद है, आपका मेडिसिन शॉप बंद है, नहीं मिल रहा है, या हर लोकेशन पे हर मेडिसिन नहीं मिलता है, तो इसीलिए लीवर भी कभी कभी यूज़ करा कीजिए। और ये है, ये भी एक लीवर का टॉनिक, पूरा लीवर गार्ड प्रस्तुत कर मतलब देते हैं। उसके साथ साथ जब 10 डेज़ हो जाएगा, ये देखिए इधर A to Z ड्रॉप भी है और इधर जिंकोविट ड्रॉप भी है, जो आपके हाथों के सामने मिले वो यूज़ कर सकते हो। कभी कभी पॉटी के प्रॉब्लम आ सकता है बेबी अवस्था में, तो अब ये देखिए लोमोटिल का एक स्लिप है, मतलब ये पत्ता में मिलता है, ऐसे दिखता है लोमोटिल। ये मेडिसिन आपका हजम का मेडिसिन ये, और थोड़ा सा लीवर देने में ठीक हो जाता है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगा तो आपको ये O2 सिरप ज़रूर यूज़ कीजिए। O2 जब भी यूज़ कीजिए प्रोबायोटिक को साथ में ले लीजिए, ठीक है।
कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। तो देखिए उसके साथ साथ एक बर्ड्स के बॉडी में कैल्शियम का जो सॉल्ट होता है, जैसे कैल्शियम साइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऐसे बहुत सारे मैंने मतलब अभी जब कैल्शियम का एक पूरा वीडियो बनाएंगे और एक बार बहुत ही डीपली वीडियो तभी जाके शेयर करेंगे। तो इसीलिए मैं तो खुद डे 1 से कैल्शियम यूज़ करता हूँ। कभी कभी ये सेल कैल भी यूज़ करता हूँ और कभी कभी कैरिसोल भी यूज़ करता हूँ। मतलब मान लीजिए मैंने आज मतलब सेल कैल दिया तो कभी मतलब ये ह्यूमन का है। और एक बहुत ही बड़ा जानकारी फ्रेंड्स, अभी भी लोग गलत दिश मतलब नॉलेज रखते हैं। पॉलीबियन सुनो, जान लीजिए पॉलीबियन और ये एम्बीप्लेक्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। और उसके साथ साथ ये A to Z, ए हो गया आपका पॉली मतलब एम्बीप्लेक्स वेटनरी का, ए हो गया ह्यूमन का बी कॉम्प्लेक्स, और A to Z है ह्यूमन का मल्टीविटामिन। इधर भी जिंकोविट अभी ड्रॉप है क्योंकि बेबी को हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जिंकोविट का ऐसे सिरप आता है वो भी ए बी मल्टीविटामिन है, ए बी मल्टीविटामिन है, ये एपेक्स का है। ये दोनों मल्टीविटामिन बहुत ही हाईली मल्टीविटामिन है ह्यूमन का। ज़्यादातर लोग ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी मतलब कुत्ता बिल्ली बर्ड्स को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीविटामिन कौन सा है और आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कौन सा है ये पहले जानना चाहिए। मान लीजिए आपका कुछ सर्दी जुकाम हुआ है, तो मैं अभी तो नेचुरल नहीं बोल रही हूँ ना, तो नेचुरल तो अब लोग नेचुरल केयर में आप लोग सीरीज़ में आप लोग जान ही चुके हो, फिर भी हम बोलना चाहते हैं एजिथ्रोमाइसिन। मतलब ये एजिथ्रोमाइसिन का ग्रुप का एजिथ्रोल 100 पावर है 100, ये 200 भी मिलता है, लेकिन बर्ड्स के लिए एजिथ्रोल 100 बहुत ही अच्छा है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग जब 1 लीटर पानी यूज़ करते हैं तब के लिए आपको एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट यूज़ करना पड़ेगा, वो अलग बात है, बाद में बात करेंगे। लेकिन ये सर्दी जुकाम उसके साथ साथ ये रखिए, उसके साथ साथ ये प्रोबायोटिक रखिए, उसके साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स रखिए। क्योंकि जब भी कोई एंटीबायोटिक, चाहे वो एजिथ्रोल हो, चाहे O2 हो या अदर्स कोई मेडिसिन हो, यूज़ कीजिए प्रोबायोटिक को हमेशा साथ में रखिए। और नए मतलब नहीं तो मतलब प्रोबायोटिक तो साथ में रहेगा, नहीं तो बी कॉम्प्लेक्स, नहीं तो A to Z मल्टीविटामिन ड्रॉप या सिरप, वो सिचुएशन के अनुसार होगा, वो पूछ लेना। डोजेज अभी हम कुछ नहीं बताएंगे। लीवर मतलब हजम का और एक मेडिसिन हम कभी कभी यूज़ करते हैं, ये है माइजाइन। बहुत ही अच्छा मतलब मेडिसिन है जो मतलब डाइजेस्ट भी करते हैं और खाने का इच्छा का भी बरकरार रखते हैं। मैं अभी मतलब मेरी क्वीन के ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 220 या 30 रुपया लगता है। यहाँ से आपका लिव 52 बहुत ही कम कॉस्ट का आ जाएगा, लेकिन लीवर गार्ड में ये मेडिसिन बहुत ही कारगर मेडिसिन है, क्योंकि लिव 52 बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। हम लोगों का इधर क्या है बर्ड्स फील्ड में ज़्यादातर लोग कुछ मेडिसिन का मतलब ये भगवान का नाम जैसे हो गया, मतलब लिव 52, नियोपेप्टिन, ये सारी चीज़ नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारे मेडिसिन है। और एक चीज़ फिर बोल रही हूँ, एंटीबायोटिक सोच समझ के यूज़ कीजिए। मेरी क्वीन, मॉक्स, ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा अपने दूरी मेंटेन कीजिए। बर्ड्स का ज़्यादातर प्रॉब्लम होता है पेट का प्रॉब्लम और ठंड लगने का प्रॉब्लम, तो ये दोनों मेडिसिन बहुत ही अच्छा कारगर मेडिसिन है, आपको सही हो जाएगा। लेकिन फिर बोल रही हूँ, जब भी कोई आपका ऐसे एंटीबायोटिक यूज़ करो, प्रोबायोटिक में बीच में ज़रूर रखो, ज़रूर मस्ट। उसके साथ साथ विटामिन गार्ड ज़रूर रखो, तभी जाके देखिएगा आपका बर्ड्स कभी मतलब उसका हेल्थ का भी इशू नहीं आएगा। और कभी कभी मैंने बेबी अवस्था में कुल्ले खराब आता तो देता ही हूँ, कभी कभी हाथों के सामने ना मिलने से मैं चेरी सिरप यूज़ कर देता हूँ आयरन टॉनिक के हिसाब से। और बुखार आया बर्ड्स के, जैसे हमने बोला था, बुखार के लिए मतलब सप्ताह में 1 दिन करके, जैसे अभी तो टेम्परेचर बहुत ही अप डाउन हो रहा है, ये कैल्पॉल 250, क्योंकि बर्ड्स के उम्र के अनुसार हम लोगों का जो उम्र है, जैसे मान लीजिए लव बर्ड्स का 1 साल के हिसाब से बोल रही हूँ, उसका 1 साल का मतलब ह्यूमन बेबी का 4 साल, तो उसी के हिसाब से बाकी हर एक बर्ड्स का ह्यूमन के हिसाब से जो कंपेयर है, उम्र का जो कंपेयर है वो बाद में डिस्कस होगा, या पूरा वीडियो में हम बोल नहीं सकते हैं। तो ये जो है कैल्पॉल 250 बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, यूज़ कर सकते हो बुखार
जब भी बुखार है ये एजिथल फास्ट मत यूज़ कर देना। पहले कुछ बार्ड्स का बुखार कैसे पकड़ोगे, बेबी अवस्था में भी बार्ड्स का सेम चीज़ होता है। हाथ में लेने के बाद बॉडी टेम्परेचर और पैर का टेम्परेचर अगर अलग होगा, पैर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जान लीजिए बेबी का कुछ भी प्रॉब्लम के लिए बुखार आया है। तो इसीलिए कैलपॉल ज़रूर यूज़ करो। कुछ मेडिसिन का बारे में और भी जानकारी देना चाहते हैं। एक विटामिन सी का मतलब चूइंग ह्यूमन का चूइंग टैबलेट देख लीजिए, चूइंग बोल के लिखा हुआ है। ये भी आप सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन करके इसका डास्ट बना के, मतलब ये इम्यूनिटी के लिए बोल रही हूँ, आप पिला सकते हो मतलब सॉफ्ट फूड में। और एक चीज़, ज़्यादातर जो मेडिसिन है सॉफ्ट फूड में ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जो कुछ भी मेडिसिन अभी हम लोगों ने इसका शेयर किया सभी वाटर सॉल्यूशन मेडिसिन है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा डीपली हो जाएंगे तो बाद में हम बात करेंगे। अगर मतलब ऐसे कुछ और वीडियो बनाएंगे तो हम बाद में बात करेंगे जो वाटर सॉल्यूशन मेडिसिन कौन सा है या कौन से टेम्परेचर में काम करते हैं। आपका बार्ड्स का या ह्यूमन का बार्ड्स का बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से उसके बॉडी में जब मेडिसिन जाते हैं वो कितना काम करते हैं, कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, ये सारी चीज़ का वो बहुत सारे फ्रेंड्स चीज़ जानना है। ऐसे ही मैंने वीडियो बनाना शुरू नहीं किया, भीतर में कुछ है इसीलिए बना रही हूँ। तो छोड़िए, और एक चीज़, फेदर का कुछ प्रॉब्लम आए बेबी अवस्था में तो एक आपका ह्यूमन का ही, देखिए मैं ज़्यादातर मेडिसिन ह्यूमन का ही सजेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि एज़ पर मेडिकल साइंस नॉलेज लेके ऐसे ही नहीं बैठेगी या कोई कंपनी से मेरे को स्पॉन्सर्ड नहीं आ रहा है जब हर मेडिसिन इसको दिखा रहे हैं, ह्यूमन का दिखा रहे हैं। तो ये एक नाम देख लीजिए, थोड़ा सा हम लाइट को ऑफ करते हैं, रुक जाइए। देखिए नाम ये है, अभी पूरी क्लियर नहीं है। जैसे सीकॉर्ड होता है ना, सीकॉर्ड आपका जैसे होता है तो वैसे ही एक विटामिन ए कैप्सूल है, लिक्विड है, मतलब कैप्सूल के भीतर लिक्विड है। तो ये फेदर के लिए बहुत ही कारगर मेडिसिन है। तो ये थोड़ा सा जानकारी बेबी अवस्था में क्या क्या आपको करना चाहिए, डे बाय डे कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। जो मेडिसिन सहारा लेना चाहते हो लीजिए, क्योंकि कल जो वीडियो हमने बनाया मैंने लिखा था सॉफ्ट फूड मतलब नेचुरल केयर 90%, मेडिसिन 10%। तो 10% में और एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ज़रूर यूज़ कर सकते हो लेकिन ज़रूरत पड़े तभी, इसीलिए बार बार बेबी को चेक करना पड़ेगा। और कुछ भी सिचुएशन के अनुसार ठंड लग जाए या जाए तभी आपको नॉर्मल मेडिसिन यूज़ कीजिए, उसमें ही सब कुछ हो जाता है, एंटीबायोटिक का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेंगे। तो चलिए आज इतना ही, जितना नॉलेज दिया या शेयर किया, दिया नहीं ये बोलना भूल हो गया, मैं भी जब तक ज़िंदा हूँ तब तक सीखूँगा। तो जितना नॉलेज शेयर किया, अगर थोड़ा सा भी आप लोग समझ पाए जो बिगनर है तो आप लोगों को बहुत ही सपोर्ट मिलेंगे। तो चलिए आज इतना ही, अच्छा रहिए, भला रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो नीचे दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिएगा। नमस्कार।